हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। दिस इज अनिल कुमार। हम पढ़ रहे हैं 10th क्लास। हमने फर्स्ट चैप्टर एक्सरसाइज 1.1 शुरू की थी और बच्चों फर्स्ट हमने कर लिया था। तो विदाउट वेस्टिंग टाइम चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को शुरू करते हैं। हाँ जी, व्हाट इज द सेकंड क्वेश्चन? सेकंड क्वेश्चन कहता है भाई, फाइंड HCF एंड LCM एंड वेरीफाई HCM मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A क्रॉस B। तो हमें क्या करना है, सबसे पहले HCF और LCM ही फाइंड करना है दोनों नंबर्स का, और उसके बाद इस रिलेशन को वेरीफाई करना है। HCF और LCM की मल्टीप्लाई इसके इक्वल आएगी कि नहीं। सबसे पहले क्या करेंगे भाई, 26 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। सर ये कितनी आएगी, 2 मल्टीप्लाई 13 आएगी। उसके बाद भाई 91 की प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, वो कितनी आएगी, 7 मल्टीप्लाई 13 आएगी। हाँ जी, व्हाट इज HCF? बच्चों HCF क्या था? HCF होता था सर कॉमन फैक्टर, और उसकी भी कितनी पावर लेते थे हम लोग, सर छोटी पावर लेते थे। तो 13 की दोनों पे सेम ही पावर है, दैट इज सर इसका जो HCF आएगा वो कितना आ जाएगा, वो आ जाएगा 13। हाँ जी, डन। उसके बाद LCM में क्या करते होते थे, LCM में सर पहली बात तो हम क्या लिखते थे, कॉमन फैक्टर लिखते थे। LCM पहली बात हम क्या लिखते थे सर, कॉमन फैक्टर लिखते थे। उसके बाद क्या लिखते थे भाई, जो फैक्टर बच गए वो लिखते थे 2 मल्टीप्लाई 7। व्हाट इज द LCM? हाँ जी बच्चों, LCM की मल्टीप्लाई कितनी आएगी भाई, LCM देखिए 13 मल्टीप्लाई 14 कितना आएगा बच्चे, 13 4 जा 52, कैरी जाएगी 5, 13 1 जा 13 और 5 18, दैट इज आर LCM। हाँ जी बच्चों, LCM कितना आया हमारा, 182 आया सर, और HCF हमारा कितना आया सर, हमारा जो HCF आया दैट इज आर HCF इज 13। HCF मल्टीप्लाई LCM, HCF मल्टीप्लाई LCM कितना आएगा भाई, 13 मल्टीप्लाई 182 कितना हो जाएगा बच्चों, 13 2 जा 26, कैरी जाएगी 2, 13 8 जा 104 और 2 हो गया भाई 106, कैरी जाएगी 10, 13 1 जा 13 और 10 23, दैट इज आर प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट का जो आंसर आया हमारा वो कितना आएगा, 2366। और जब हम ये करेंगे 26 मल्टीप्लाई 91, जब आप इसकी मल्टीप्लाई करके देखोगे वो भी कितना आएगा, 2366, 2366। तो यहां से हमारा भाई ये जो रिलेशन था वो वेरीफाई हो गया कि सर HCF मल्टीप्लाई LCM इज इक्वल टू A मल्टीप्लाई B, वो कितना आया है 2366। कितना आया, 2366। दोनों की जो मल्टीप्लाई आप करोगे वो कितनी आएगी, 2366 आएगी। आई होप पहला पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। HCF और LCM दोनों हमारे क्या है, HCF आया सर 13, LCM आया 182। ये हमने बेसिक में भी कर लिया था वैसे क्वेश्चन। दोनों की जो मल्टीप्लाई करोगे वो कितनी आएगी बच्चों, 2366 आएगा। तो ये रिलेशन भी वेरीफाई हो गया, बहुत इजी सम था। चलिए दूसरा पार्ट करते हैं इसका जो है दूसरा पार्ट कर लेते हैं भाई। ये भी सिंपल क्वेश्चन ही रहेगा बच्चों, बेसिक क्वेश्चन है बिल्कुल। हाँ जी, 510 इसके प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। देखो इसको करने का एक और तरीका भी, 51 मल्टीप्लाई 10 कर दिया हमने इसको। अब 51 को कैसे लिख सकता हूँ, 3 मल्टीप्लाई 17 लिख सकता हूँ, मल्टीप्लाई में 2 मल्टीप्लाई 5 लिख सकता हूँ। तो इसको अगर मैं कायदे से लिखूंगा इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, ये हमने लिख दिया। हाँ जी, उसके बाद 92 को मैं क्या लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई 46, और इसको क्या लिखूंगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो 92 होगा सर उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगी भाई, 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 23। दिस इज आर प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 92। उसके बाद क्या करना था भाई, सबसे पहले फाइंड करेंगे सर HCF। सबसे पहले क्या फाइंड करेंगे, HCF फाइंड करेंगे। दोनों में कॉमन क्या दिख रहा है सर, 2, ठीक है भाई, 2 के अलावा और कुछ भी कॉमन नहीं है। और 2 की भी कौन सी पावर लेंगे सर, लिस्ट पावर लेंगे, दैट इज 2 की पावर 1 ओनली। दिस इज आर HCF, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हाँ जी, LCM क्या आएगा बच्चों इन दोनों नंबर्स का, सर जो LCM होता था उसके लिए सबसे पहले कॉमन फैक्टर की हाईएस्ट पावर ले लेते थे। 2 की कितनी पावर लेंगे भाई, 2 पावर लेंगे सर, मल्टीप्लाई में 3 आएगा, 5 आएगा, 17 आएगा और उसके बाद 23 आएगा। ये सारे हो जाएंगे सर मल्टीप्लाई। तो आंसर कितना आएगा भाई, LCM का आंसर आ जाएगा सर 4 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। ये कितना हो जाएगा बच्चों, 60 मल्टीप्लाई 17 मल्टीप्लाई 23। 17 6 का कितना होता है भाई, 100
2 और ये 0 एस्टिस मल्टीप्लाई 23। तो आंसर कितना आ जाएगा बच्चों? जब मैं इसको मल्टीप्लाई करवाऊंगा भाई 102 की मल्टीप्लाई करवा लेते हैं 23 के साथ, तो ये 603 और ये 402, कितना आएगा? ये 6 4 3 2 और 0 एस्टिस, तो कितना आ जाएगा? 2 3 4 6 0। दिस इज आर एलसीएम। एलसीएम कितना है बच्चों हमारा? सर एचसीएफ हमारा आया 2, एलसीएम कितना आया? 2 3 4 6 0। व्हाट इज द मल्टीप्लाई ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम? एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम। हाँ जी, इसकी 2 से मल्टीप्लाई करवा दीजिए, क्या मिलेगा? 0, 2 6 जा 12, कैरी गई 1, 2 4 जा 8, 8 और 1 9, 2 3 जा 6 और 2 2 जा 4। तो बच्चों ये जो हमारी एचसीएफ और एलसीएम की जो मल्टीप्लाई है, ये जो सबसे मेन था हमारा 4 6 9 2 0, ये हमारा एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम आ गया। और जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे दैट इज 510 और 92, इसकी मल्टीप्लाई भी कितनी आएगी? 4 6 9 2 0। ये आप इसको मल्टीप्लाई करके भी चेक इसको आप कर सकते हो। ठीक है भाई, दोनों की जो मल्टीप्लाई आएगी वो कितनी आएगी? 4 6 9 2 0, ये इसकी मल्टीप्लाई आएगी। आई होप ये समझ में आ गया होगा। हमने देखा बच्चों एचसीएफ कितना आ रहा था इसका? सर 2 आ रहा था। एलसीएम आ रहा था 23,460 और दोनों की मल्टीप्लाई जब हमने देखी 46,920 आया हुआ था। ये रिलेशन में हमने वेरीफाई कर दिया और एचसीएफ एलसीएम में हमने फाइंड कर लिया। यहाँ पे हमारा भाई जो क्वेश्चन नंबर 2 है वो कंप्लीट हो गया होगा। ठीक है, चलिए कंप्लीट हो गया होगा क्या? हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर मूव करते हैं बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ जी डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों, फाइंड एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ दिस एंड दिस। देखिए भाई सबसे पहला क्वेश्चन करते हैं थर्ड का फर्स्ट पार्ट। 12 है भाई, 12 को क्या लिख सकते हैं हम? 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई में 3, 4 3 जा 12। हाँ जी, उसके बाद 15 है बच्चों, 15 को क्या लिख सकते हैं? 3 मल्टीप्लाई 5 15 और 21 को क्या लिख सकते हैं बच्चों? 3 मल्टीप्लाई 7, दैट्स ऑल। हाँ जी, अब क्या फाइंड करना है? सबसे पहले एचसीएफ फाइंड करना है। किस किस का भाई? 12 का, 15 का और 21 का। एचसीएफ के लिए एक ही तरीका है भाई कि कॉमन देख लो। सर सबसे पहले क्या देख लो आप? इसमें कॉमन देख लो। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे भी 3 है सर। तो इसका मतलब जो हमारा एचसीएफ होगा भाई वो कितना आ जाएगा? सर जो हमारा एचसीएफ होगा वो आ जाएगा 3, दैट्स ऑल। इन तीनों का जो एचसीएफ है भाई वो कितना आ जाएगा सर? वो आ जाएगा 3। हाँ जी, व्हाट अबाउट एलसीएम? एलसीएम में हम क्या करते थे भाई? कॉमन की सबसे पहले हाईएस्ट पावर ले लेते हैं। कॉमन तो इनमें 3 ही है सर, तो 3 का काम खत्म हो गया भाई। अब 3 को दोबारा नहीं लेंगे, 3 हर जगह से हट जाएगा। उसके बाद जो भी फैक्टर बच गए हमारे वो सारे फैक्टर लेंगे। 2 की पावर 2 लेंगे, मल्टीप्लाई में 2 की पावर 2 लेंगे। हाँ जी, उसके बाद मल्टीप्लाई में 5 लेंगे और उसके बाद मल्टीप्लाई में 7 लेंगे। कितना आएगा बच्चों? 3 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 7। ठीक है भाई, 3 और 7 की मल्टीप्लाई 21, 4 और 5 की मल्टीप्लाई 20। हाँ जी, 21 2 जा 42, 0 एस्टिस। तो हमारा जो एलसीएम आएगा बच्चों वो कितना आएगा इन तीनों नंबर का? 420 आएगा भाई। एचसीएफ जो होगा 12 का, 15 का और 21 का वो होगा 3 और जो एलसीएम होगा वो होगा 420, 420। ठीक है, ये तो खराब से नंबर आ गया अभी। चलिए कोई बात नहीं, एलसीएम और एचसीएफ अपने फाइंड कर दिए, यही हमें फाइंड करने थे। अच्छा, वो रिलेशन 3 नंबर के लिए वैलिड नहीं होता। एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी ओनली फॉर 2 नंबर्स, ओनली फॉर 2 नंबर्स। ये सिर्फ 2 नंबर के लिए ही वैलिड होता है, 3 नंबर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड नहीं होता। चलिए भाई दूसरा क्वेश्चन करते हैं। इसका दूसरा पार्ट देख लीजिए भी क्या कह रहा है, किस किस काम से एचसीएफ और एलसीएम पूछ रहे हैं। चलिए करते हैं दूसरा पार्ट। 17 क्या हो गया भाई? 17 को फैक्टराइजेशन नहीं होगी, 1 into 17 लिख देंगे। 23 को क्या लिख देंगे भाई? 1 मल्टीप्लाई 23, कोई फर्क नहीं पड़ता 1 से मल्टीप्लाई करने पे। हाँ जी, 29 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी भाई? सॉरी, प्राइम फैक्टराइजेशन क्या हो जाएगी? 29, 1 into 29। एचसीएफ क्या होगा बच्चों? इन तीनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई? और कुछ भी कॉमन नहीं था क्योंकि प्राइम नंबर्स थे। तो एचसीएफ कितना हो गया? 1, क्योंकि इन सब में कॉमन ही क्या होगा सर? 1 1 और 1। सही है भाई। उसके बाद एलसीएम निकालते हैं बच्चों। एलसीएम देखिए कितना होगा? एलसीएम होगा सर
17 मल्टीप्लाई 23 मल्टीप्लाई 29। हाँ जी 17 की मल्टीप्लाई करेंगे, 17 3 जा 51, कैरी जाएगी भाई 5, 17 2 जा 32, 32 और 5 39, मल्टीप्लाई में हो जाएगा बच्चों 29। हाँ जी कितना हो जाएगा ये, 9 1 जा 9, 9 9 जा 81, कैरी जाएगी 8, 9 3 जा 27, 27 और 8 35। हाँ जी ठीक है। उसके बाद भी 2 से मल्टीप्लाई कराएंगे हम, 2 18 कैरी जाएगी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, तो ये कितना बन जाएगा बच्चों, ये बन जाएगा 9, ये बन जाएगा 3 और ये 13 कैरी गई 1 और 11, कितना आ गया 11 3 3 9, ये सही किया ना 9 वाला, 9 बन जाए 9, ठीक है 9 9 जा 81, कैरी 8 चली गई, 9 3 जा 27, 27 और 8 35। हाँ जी उसके बाद 2 बन जा 2, 2 9 जा 18, कैरी 1, 2 3 जा 6 और 1 7, 9 एस्टिस, फिर 3 13 कैरी गई 1, ये 10 बनना था 11, ठीक है भाई ये हमारा हो गया बच्चों एलसीएम। डन भाई। एचसीएफ कितना आ रहा था सर 1 आ रहा था, और एलसीएम कितना आया 11339। यहाँ पे ये सम कंप्लीट हो गया। अभी थर्ड पार्ट देखिए इसका, थर्ड पार्ट क्या है निकालिए भी तब तक इसको, जब तक मैं इसको करवा रहा हूं। हाँ जी थर्ड पार्ट देखते हैं। 8 को क्या लिख सकते हैं भाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मतलब 2 की पावर 3 लिख सकते हैं। हाँ जी उसके बाद 9 को क्या लिख सकते हैं बच्चों 3 मल्टीप्लाई 3 दैट इज 3 की पावर 2। 25 को क्या लिख सकते हैं भाई सर 5 मल्टीप्लाई 5 मतलब 5 की पावर 2। अच्छा इनमें और कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो इसका मतलब इनका एचसीएफ क्या होगा भाई, जब कुछ भी कॉमन ना आए तो एचसीएफ क्या होता है 1 होता है, क्योंकि 1 तो सबको ही डिवाइड कर देता है और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर फिर 1 ही मिलेगा। हाँ जी एलसीएम क्या होगा बच्चों, इन तीनों नंबर की मल्टीप्लाई हो जाएगी क्योंकि अब कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, तो कितना हो जाएगा 2 की पावर 3 मल्टीप्लाई 3 की पावर 2 मल्टीप्लाई 25, तो ये कितना हो गया भाई 8 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 25, 8 9 जा 72 मल्टीप्लाई 25। हाँ जी मल्टीप्लाई कराएंगे 25 2 जा 50 भाई, कैरी जाएगी 5 और 27 5 जा इट इज 25 6 जा 150 175 और 5 हो गया, कैरी उसमें ऐड कितना हो गया 1800। सही है भाई कितना हो गया ये 1800। 25 2 जा 50 कैरी जाएगी 5 175 और ठीक है भाई एलसीएम कितना आएगा यहाँ पे 1800 एलसीएम आ गया। एलसीएम हमारा कितना आ गया बच्चों 1800 आ गया। आप मल्टीप्लाई करके इसको वेरीफाई कर सकते हो। डन। तीनों क्वेश्चन हमने कर लिए भाई। इसमें जस्ट क्या था मल्टीप्लीकेशन ही थी, इसमें तीनों की जस्ट मल्टीप्लाई करवा दी क्योंकि कुछ भी कॉमन नहीं था तो एलसीएम क्या आ गया 1800 हो गया। उससे पहले हमने देखा था इनमें भी कुछ भी कॉमन नहीं था तो एचसीएफ 1 ही था और एलसीएम कितना आया तीनों की मल्टीप्लाई। हर बार तीनों की मल्टीप्लाई मत कर देना, अगर उसमें कुछ कॉमन है वो अलग रखेंगे हम, ठीक है। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। वो कह रहा है गिवन एचसीएफ 306 का और 657 का 9 आ रहा है भाई, फाइंड एलसीएम ऑफ दिस। बच्चों एचसीएफ कितना दे रखा है हमें, एचसीएफ कितना दे रखा है 9 दे रखा है सर। वी नो दैट, हमें ये बात भाई पता है। क्या बात हमें पता है सर, एचसीएफ 2 नंबर का और एलसीएम उन दोनों नंबर्स का किसके इक्वल आएगा, a मल्टीप्लाई b के इक्वल आएगा। हाँ जी तो यहाँ पे किसकी वैल्यू रख दो 9 दे रखी है अभी, एलसीएम की वैल्यू नहीं पता हमें और इज इक्वल टू कितना हो जाएगा दोनों नंबर 306 मल्टीप्लाई 657। हाँ जी एलसीएम बच्चों कितना हो जाएगा 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9। 9 से इसको काटेंगे भाई क्या बन जाएगा 9 3 जा 27, 3 बच जाएगा 36 को काटेंगे 4 पे मल्टीप्लाई 657। हाँ जी इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे तो क्या आएगा भाई 657 की मल्टीप्लाई 34 के साथ हमें करनी है तो 4 7 जा 8 कैरी गई भाई 2, 4 5 जा 20 कैरी जुड़ गया 22 कैरी फिर से 4 26 और 2 24 और 2 26। हाँ जी 3 बचाएगा 21 कैरी गई 2 15 और 2 17 कैरी 1 18 और 1 19 दैट इज 8 3 13 कैरी गई 1 11 और 1 12 और ये कितना आ गया भाई 2 2 3 3 8। कितना आंसर आएगा बच्चों
2 2 3 3 8 दिस इज आवर एलसीएम। ये किसकी वैल्यू आ गई भाई? एलसीएम की वैल्यू आ गई। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, 2 नंबर में पूछा जा सकता है। 2 नंबर में ये सवाल आराम से पूछा जा सकता है, या कोई इससे रिलेटेड और क्वेश्चन दे देगा, स्टेटमेंट चेंज कर देगा, लेकिन इस रिलेशन पे सवाल पूछने के पूरे चांस है, चाहे वो एचबीएससी बोर्ड हो या फिर सीबीएसई बोर्ड हो। 2 नंबर का सवाल पूछा जा सकता है। रिलेशन क्या था सर? 2 नंबर का एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम उन दोनों नंबर्स की प्रोडक्ट के इक्वल होता है। तो मैंने क्या किया, इधर एचसीएफ था, उधर डिवाइड में चला गया। अभी दोनों की जब मल्टीप्लाई की बची हुई टर्म्स के, तो कितना आया? 22,338। दैट्स ऑल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं अभी। ओके, चेक वेदर 6 पावर n होगा भैया, 6 पावर n, इसको ठीक कर लीजिए। ये क्या होगा? 6 पावर n रहेगा। क्या होगा? 6 पावर n रहेगा। ये 6 पावर n कैन एंड विद डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। अब वो कह रहे हैं 6 की पावर n क्या कभी भी जो मतलब यूनिट डिजिट होगा उसका 0 आ सकता है क्या? मतलब क्या ऐसा कुछ सिस्टम होगा? यहाँ पे कोई नंबर होगा और उसका जो यूनिट डिजिट होगा, इधर से जो लास्ट डिजिट होगा वो क्या होगा? क्या 0 आएगा? ये चेक करना है। ये हमें पता है भाई, देखो अगर 6 की पावर 0 करोगे तो आंसर 1 आएगा, 6 की पावर 1 करोगे तो आंसर 6 आएगा, 6 की पावर 2 करोगे तो आंसर 36 आएगा, 6 की पावर 3 करेंगे फिर भी 6 आएगा। लेकिन ये भी करेक्ट नहीं है इसको करने का, ये सर जस्ट चेक करने का तरीका हो सकता है। अगर ऑप्शन टाइप क्वेश्चन होता है सिर्फ उसको उड़ाने का ये तरीका सही हो सकता है, लेकिन अगर ये 3 नंबर में, 2 नंबर में, 5 नंबर में आया हुआ सब है तो इसको ऐसे नहीं करेंगे। मतलब 3 नंबर तक ही आ सकता है और मैक्स टू मैक्स। हाँ जी, तो इसको कैसे करेंगे बच्चों? वैसे इंपॉर्टेंट समय ये पूछा जाता है बहुत बार। तो देखिए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सॉल्यूशन से पहले आपको एक बात पता होनी चाहिए, यूनिट डिजिट 0 कब होता है? यूनिट डिजिट 0 इफ प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम एक मिनट भाई, क्या हो गया? प्राइम फैक्टराइजेशन, प्राइम फैक्टराइजेशन of a number include both 2, 5 as prime factors। ये बात लिखेंगे भी आप, इसको नोट कर लीजिएगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी नंबर की प्राइम फैक्टराइजेशन में 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, 2 के भी कितनी पावर हो सकती है, 5 के भी कितनी पावर हो सकती है, लेकिन एटलीस्ट एक बार 2 और एक बार 5 उसमें होना ही चाहिए। अगर ये दोनों नंबर कम से कम एक बार आ रहे हैं उसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, तो उसका जो यूनिट डिजिट होगा वो पक्का 0 आएगा। फॉर एग्जांपल 2 की पावर 2, 5 मल्टीप्लाई 7 ये ले लिया, इसका यूनिट डिजिट पक्का 0 होगा। क्यों सर? इसमें 2 और 5 2 बार 2 आ रहा है, एक बार 5, हम तो कम से कम एक बार चाहिए। लेकिन इस पे डील नहीं करनी, अभी हमें पता करना है कि 6 की पावर n क्या कभी भी 0 से एंड हो सकता है। रिजल्ट हमें पता चल गया भी 0 से एंड नहीं होगा। रिजल्ट मतलब उसको बनाते हैं कि लिखेंगे कैसे, उसका सॉल्यूशन देखिए एक बार। यहां से शुरू करता हूं मैं। 6 की पावर n को मैं क्या लिख सकता हूं? 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर n लिख सकते हैं भाई इसको। 6 को लिखा मैंने 2 मल्टीप्लाई 3। अब आपने 8th क्लास में, 7th क्लास में ये बात पढ़ रखी है कि अगर दो नंबर्स की मल्टीप्लाई की हुई है, उसकी कुछ पावर है, तो हम उन पावर को अलग अलग कर सकते हैं। 2 की पावर n, ये एक्सपोनेंट को अलग अलग हम कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं। इस बात का क्या मतलब हुआ? यहाँ पे n की कोई वैल्यू होगी 1 2 3 5 10 15, जो मर्जी आप वैल्यू रख सकते हो, 1 लाख 2 लाख 10 लाख करोड़ 2 करोड़, कुछ भी n की वैल्यू आप रख सकते हो। मतलब मैंने बोला जो हमारा गिवन नंबर था 6 की पावर n, मैंने जब उसको खोला तो 2 की कुछ पावर आई और 3 की कुछ पावर आई, और यही क्या होगी? प्राइम फैक्टराइजेशन तो होगी। अब इस प्राइम फैक्टराइजेशन में आप ध्यान से देखिए, सिर्फ क्या आ रहा है भाई? 2 की पावर n आ रहा है, मतलब 2 की ही पावर्स आ रही हैं, 5 की इसके अंदर पावर्स नहीं आ रही। तो इसका मतलब इसमें जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसमें 5 इंक्लूड नहीं है। तो यही हम रीजन लिखेंगे, सिंस प्राइम फैक्टराइजेशन of 6 की पावर n do not include 5 as prime factor, so it cannot end
not end up with 0 for any n, for any, that's all। ये इसका आंसर था भाई। हमें पता चल गया कि सर इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में, इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन में 5 नहीं आ रहा, ओनली क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो इसका मतलब हमें तो दोनों ही चाहिए थे, 2 भी चाहिए था और 5 भी चाहिए था। 2 दिख गया, 5 नहीं दिखा, तो ये कभी भी 0 पे एंड नहीं हो सकता। इसके अलावा यहाँ पे भी 4 की पावर n, 8 की पावर n, ये भी पूछे जाते हैं। तो ये सेम ही सवाल रहेंगे। इनकी प्राइम फैक्टराइजेशन में भी 5 आपको नहीं दिखेगा। यहाँ पे आपको 5 की पावर n भी पूछा जा सकता है, ये भी कभी 0 पे एंड नहीं होगा क्योंकि इसमें 2 नहीं होगा भाई। तो ये सवाल आपके जो है स्टेटमेंट में चेंज करके पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट सम रहेगा, आप इसको बड़े ध्यान से करना। 2 से 3 नंबर में ये सवाल आराम से पूछा जा सकता है। ऑप्शन टाइप का क्वेश्चन भी है, तो ऑप्शन टाइप में n की कोई वैल्यू नहीं मिलेगी, और अगर 2 या 3 नंबर पूछे तो इसका रीजन हो जाएगा कि जब 6 की पावर n की हमने प्राइम फैक्टराइजेशन की, उसमें हमें 5 नहीं मिला, तो इसका मतलब क्या हो गया, सर ये कभी भी इसका यूनिट डिजिट 0 नहीं आ सकता। सही है भाई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं भाई। हाँ जी, एक्सप्लेन व्हाई दीज आर कंपोजिट। 2 नंबर हमें दिए हुए हैं भाई, हमें ये बताना है कि ये कंपोजिट तो है, उसने बोल दिया हमें कि हमें पता है इनका जो आंसर है ना वो कंपोजिट आएगा, रीजन दो क्यों है। अब हमें पता है कंपोजिट नंबर क्या होते हैं भाई, कंपोजिट नंबर वो होते हैं जिनके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं। अगर हम ये दिखा दें कि इनके 2 से ज्यादा फैक्टर हैं, उन फैक्टर्स को लिख दें तो क्या बन जाएगा, ये कंपोजिट बन जाएंगे। हाँ जी, नंबर क्या दिया हुआ पहला, 7 मल्टीप्लाई 11 मल्टीप्लाई 13 प्लस में 30। देखो भाई यहां से और यहां से मैं 13 बाहर ले लूं, 13 कॉमन ले सकता हूं, तो अंदर क्या बचेगा, इधर बचेगा 7 मल्टीप्लाई 11 प्लस में 1। डन। हाँ जी, इधर क्या हो जाएगा बच्चों, 13 इंटू में ये हो गया हमारा 77 प्लस का 1, कितना हो गया बच्चों, 13 मल्टीप्लाई 78। में इस नंबर को, गिवन नंबर को कैसे लिख सकता हूं, 13 मल्टीप्लाई 78 लिख सकता हूं। तो मुझे क्लियरली पता चल गया, सिंस गिवन नंबर हैव 1, 13, 78 as factors, so it is composite, क्या करना था भाई, हमें ये बताना था, हमें जस्ट ये चेक करना था कि इसके 3 से ज्यादा फैक्टर क्या मैं दिखा सकता, 2 से ज्यादा क्या फैक्टर दिखा सकता हूँ। हाँ जी सर, 1 तो सबका फैक्टर होता ही है भाई, 1 तो सबको डिवाइड करता है। यहां से मुझे पता चल गया क्योंकि 13 का मल्टीपल है तो 13 इसको डिवाइड करेगा, तो मैंने लिख दिया। फिर मैंने देखा कि 78 भी है इसमें, तो ये 78 से भी डिवाइड हो जाएगा। तो मेरे को 3 यहाँ पे फैक्टर दिखे, दैट इज 1, 13 और 78। बाकी मैंने नहीं चेक किया, और भी फैक्टर आपको मिल जाएंगे इसमें, 2 भी इसका फैक्टर मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, मुझे तो जस्ट ये चाहिए था कि 2 से ज्यादा ही फैक्टर हो, तो 2 से ज्यादा फैक्टर मैंने लिख दिए हैं, बल्कि 1, 13 और 78 ये तीनों ही सर इसके फैक्टर थे, तो इसलिए नंबर क्या होना चाहिए, कंपोजिट होना चाहिए, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर हो गए तो ये क्या बन गया, कंपोजिट बन गया। बस दैट्स ऑल भाई, ये इतना ही था। चलिए, ये कमांड क्यों नहीं फॉलो कर रहा भाई, चलिए इरेज कर लेते हैं मैन्युअली, पोल इसने नहीं किया। चलिए देखिए एक बार दूसरा पार्ट देखते हैं बच्चों, इसका दूसरा पार्ट देखिए क्या कहता है, पेन वाइट ही रखते हैं। हाँ जी, दूसरे पार्ट में देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 5 दैट इज 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। देखो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, अभी 5 कॉमन ले सकते हैं हम। 5 जब कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 7 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 1 प्लस का 1, ये बच जाएगा। तो 5 इंटू ये कितना हो जाएगा बच्चों, इसकी मल्टीप्लाई करते हैं भी, 7 मल्टीप्लाई ये हो गया 6, 24 मल्टीप्लाई में 24 प्लस में 1, ये देखिए क्या बन जाएगा, 5 इंटू में इसको मल्टीप्लाई करते हैं भाई, 7 मल्टीप्लाई 6 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 24 कैरी जाएगी 2, 12 और 2 14 प्लस का 1। हाँ जी, कितना हो जाएगा बच्चों, 5 इंटू इसको मल्टीप्लाई कीजिए भी 7 के साथ, 7 4 जा 28 कैरी 2, 7 4 जा 28 और 2 30 कैरी 3, 7 1 जा 7 और 3 10, ठीक है भाई। हाँ जी, कितना आंसर हो जाएगा बच्चों, 5 मल्टीप्लाई 1009।
ठीक है, मतलब ये जो नंबर था 7 × 6 × 5 × 4 3 2 1 प्लस में 5, इस नंबर को मैं कैसे लिख सकता हूं, इस नंबर को लिख सकता हूं 5 × 1009। अब मुझे क्लियरली दिख गया, दो फैक्टर तो ये दिख गए, 1 सबका फैक्टर होता ही है, बस सेम रीजन लिखना है, सिंस 1 5 और 1009 आर फैक्टर्स ऑफ गिवन नंबर, सो इट इज कंपोजिट। क्योंकि भाई हमें क्या दिख गया, हमें इसके 3 फैक्टर बच्चों दिख गए। देखो इसको सिर्फ देख के ही नहीं छोड़ना भाई, क्या हमें दिख गए तो हो गया, यहां तक नहीं हुआ, लिख दीजिए आप इसको, ये लिख दीजिए कि कौन कौन से आपको फैक्टर मिल गए। सर हमें क्लियरली दिखा दिया कि 1 5 और 1009 इसके फैक्टर मिल गए, तो ये क्या बन गया, हमारा कंपोजिट बन गया बाय डेफिनेशन ऑफ कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर की डेफिनेशन ये है कि 2 से ज्यादा फैक्टर दिख जाए तो वो क्या बन जाएगा, कंपोजिट बन जाएगा। दैट्स ऑल, ये इतना ही क्वेश्चन था भाई, बढ़िया सवाल है, ये भी 2 नंबर में आराम से पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। आई थिंक इट इज आवर लास्ट क्वेश्चन। ये देखिए भाई, जो मैंने बेसिक करवाया था एसडीज क्वेश्चन आए हुए हैं, क्या कह रहा था, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड ए स्पोर्ट फील्ड है भाई, जिसके अराउंड एक पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू डिराइव 1 राउंड, रवि टेक्स 12 मिनट्स। Suppose they start at same point, same time and go same direction. After how many minutes will they meet again? जब भी भाई दोबारा मिलने की बात थी, ये मैंने बेसिक में करवाया हुआ कि जब भी दोबारा से वापस मिलने की बात होगी, चाहे घंटियों की हो, चाहे वो बसेस की बात थी, चाहे वो 2%, 3%, 5% भाग रहे हैं एक ग्राउंड फील्ड में, तो हमेशा हम क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। इस सिचुएशन में हम दोनों का क्या निकालेंगे, एलसीएम निकालेंगे। तो लिख देंगे भाई टाइम टेकन बाय सोनिया ने कितना टाइम लिया भाई, 18 मिनट्स लिया सर। उसके बाद टाइम टेकन बाय रवि है यहाँ पे, ठीक है जी, रवि ने कितना टाइम लिया था भाई, 12 मिनट। टाइम दे विल मीट अगेन, कितने टाइम के बाद मिलेंगे भी वो, सर दोनों का आप क्या निकाल दो, एलसीएम। किस का भाई, 18 का और 12 का आप क्या निकाल दो, एलसीएम निकाल दो। अब बारी है भी एलसीएम निकालने की। 18 को क्या लिख सकता हूं मैं, 2 × 3 मतलब 2 × 3 की पावर 2। हाँ जी, और 12 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 × 3 दैट इज 2 की पावर 2 × 3। हाँ जी, एलसीएम निकाल रहे हैं बच्चों, तो यहां से एलसीएम क्या हो जाएगा, 18 का और 12 का जो एलसीएम है भाई वो क्या आएगा, सर जो कॉमन फैक्टर आ रहे हैं ना उनकी मैक्सिमम पावर ले लो। 2 कॉमन फैक्टर है, मैक्सिमम पावर 2 है। 3 कॉमन फैक्टर है, मैक्सिमम पावर भी 2 है। 4 × 9 कितना हो गया बच्चों, 36 मिनट्स। तो कितनी देर के बाद मिलेंगे भी वो, सर 36 मिनट्स के बाद। ये लाइन आप लिख दीजिएगा, दे विल मीट आफ्टर 36 मिनट। 36 मिनट में कैसे मिलेंगे, 36 मिनट में रवि अपने 3 राउंड कंप्लीट कर लेगा, उसी पॉइंट पे दोबारा से वापस आ जाएगा भाई। अगर ये सर्कल था बच्चों, इस पॉइंट से मान लो उन्होंने भागना शुरू किया था, तो रवि यहाँ पे क्या करेगा, रवि ये ऐसे 3 सर्कल कंप्लीट करके वापस यहीं आ जाएगा। कितने मिनट में, 36 मिनट में। और जो सोनिया होगी वो भी क्या करेगी, इसके 2 राउंड कंप्लीट करके इसी पॉइंट पे वापस आ जाएगी। तो दोनों उसी पॉइंट पे दोबारा वापस आ जाएंगे जिस पॉइंट से उन्होंने चलना शुरू किया था। दैट्स ऑल। ये यहाँ पे हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया भाई। आगे भी है क्या, नहीं, इतना ही था। यहाँ पे हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच, बाय।